नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज का सीन ऐसा है कि आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मज़ा आने से पहले मैं आप सभी को कह दूं, हाथ जोड़ के प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गरीबी तो मेरे पास हमेशा रहती है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। आपको जिस आर्टिस्ट से मिलाने वाला हूँ वो अपने कला के माध्यम से देवी देवताओं का आराधना करते हैं। और इनसे मिलाने से पहले मैं सर का आप सभी को नाम बता दूं। सर का नाम है सौरभ त्रिपाठी। और सर के अंदर ये चार हो जाएगा। सर के अंदर दो प्रकार का हुनर है। सर को आता है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य भी आता है। तो आज इनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे सर के घर पे और वहाँ पे चल के कुछ बातें करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आज मुझे जाना है शिवपुर कचहरी की तरफ और सर का घर वहीं पे है। तो चलते हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को जिनकी बात कर रहा था वो शख्स अभी मेरे साथ हैं और मैं अभी इनके घर पे आया हूं। और तो इनसे कुछ सवाल जवाब करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इनके घर पे आया, तो सबसे पहले यही चीज़ मुझे दिखा और बहुत अच्छा लगा। और वो क्या चीज़ है मैं आप सभी को भी इनसे कुछ बात करने से पहले वो दिखाता हूँ। जब मैं इनके घर पे अभी आया तो सर का मुझे ट्रॉफ़ी और मेडल्स वगैरह देखने को मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर, इनके बारे में सबसे पहले आप कुछ बताएं तो मुझे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सारी ट्रॉफ़ियाँ तो कहने के लिए हैं, पर मेरे लिए तो मेरे भगवान हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी मेरी परफॉर्मेंसेस रही हैं, जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, उन सभी के पुरस्कार के स्वरूप में मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। और बहुत ही खुशी से मैं इनको अपने घर में सजा कर रखा है मैंने। सो देखिए। तो सर, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि मैं अक्सर ये सवाल सबसे पूछता हूँ जितने भी आर्टिस्ट बनारस में हैं। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल रहता है कि आपके मन में कैसे ख्याल आया, कैसे विचार आया कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ? तो सबसे पहले प्रेरणा की अगर बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने स्कूल को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्कूल संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, और उसमें हमेशा से ही हमें भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तानी संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। किसी भी तरह का फिल्मी संगीत या इन सभी तरह के संगीत पर कभी भी हमें डांस करने या गाने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और हमेशा से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बारे में ही शिक्षा दी गई। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो उनको ही देना चाहूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि मैं नृत्य में मेरा रुझान कहाँ से आया, तो मैं अपनी बहन को देना चाहूँगा सबसे बड़ा श्रेय, क्योंकि मुझसे भी पहले वो स्कूल के एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म करती थी, और उनको देख देख कर ही मेरा जो रुझान है शास्त्रीय नृत्य की तरफ हुआ। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो आपने ये डांस, भरतनाट्यम डांस कला सीखा है, तो इसको कैसे सीखा है और कहाँ से सीखा है सर ये? अगर हम शुरुआत की बात करें तो मैंने सीखना तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू किया। मैंने वहाँ से अपना 3 साल का डिप्लोमा किया है भरतनाट्यम में, और श्री प्रेमचंद होम्बल जी के सानिध्य में। और उन्हीं के सानिध्य में मैंने भरतनाट्यम सीखना प्रारंभिक रूप से शुरू किया।
और श्री आलोक चंद्र पांडे जी ने भी मुझे भरतनाट्यम नृत्य की काफ़ी अच्छी शिक्षा दी। और उसके बाद फिर मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई के नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और वहाँ की जो फाउंडर हैं श्रीमती पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेले मैडम, उनके अंडर में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और अभी मैं वहाँ से ही सेम यूनिवर्सिटी से अपना डांस का मास्टर्स कर रहा हूँ। अपना जो मास्टर्स की पढ़ाई है सेम भरतनाट्यम में अभी मैं अक्सर ये सबके साथ होता है, जैसे कि अगर बच्चा घर में फैमिली वालों से कहता है कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँगा, घर वालों को नहीं पसंद हो तो बोलते हैं, बहुत सारे बात बोलते हैं, इधर उधर कहते हैं कि ये सब नहीं अच्छा है आपके लिए। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसको भरतनाट्यम को अपने घर वालों से बताया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए, आपने बोला कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मानसिकता यही है कि भले ही फिल्मी संगीत पर जो अभद्र गाने होते हैं उन पर आप डांस करो तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जिसमें कि देवी देवताओं की आराधना हम करते हैं उस पर नृत्य करने में ख़ास करके लड़कों को बहुत ही तकलीफ़ होती है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि लड़का होकर के शास्त्रीय नृत्य करता है, शास्त्रीय गायन करता है, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अब इसको मैं अपने पूर्व जन्म का अच्छा कर्म समझूं या फिर जो भी, मेरे परिवार में आज तक मुझे किसी ने भी कभी भी किसी तरह का बुरा व्यवहार मेरे इस कार्य को लेकर के कभी नहीं किया। और सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं अपने बाबा को देना चाहूँगा, मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि वो जब तक थे वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे किसी भी प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा मुझे हमेशा से प्रोत्साहित किया है। जब तक वो थे तब तक वो अपने दोस्तों को बुला कर बताते थे कि मेरा पोता ये करता है। उनको कभी भी किसी तरह की शर्म नहीं थी कि मेरा पोता शास्त्रीय नृत्य करता है, बल्कि उनकी एज काफ़ी थी, 80 साल से भी ऊपर थे, बट उनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी और बहुत ही नए विचारधारा वाले थे मेरे जो दादाजी थे। तो मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुआ कि आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि अगर कोई नए फील्ड में जाता है तो उसके घर वालों से मैं भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी इसी तरह सपोर्ट करें कि ताकि उसको आगे जाने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसी तरह मैं सर से एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी आजकल के यूथ हैं ज़्यादातर वो ब्रेक डांस और हिप हॉप डांस और रोबोटिक डांस में ज्वाइन करते हैं, बट आपने सर इस फील्ड को क्यों ही चुना सर? आप उसमें भी जा सकते थे, हिप हॉप में जा सकते थे, ब्रेक डांस में भी जा सकते थे। तो इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि आपको कौन सी सब्ज़ी नहीं पसंद है? मुझे लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है? तो अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूं कि नहीं तुम्हें लौकी की सब्ज़ी खानी है क्योंकि सारे तो तुम्हारे घर में खाते हैं, खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। उसी तरह से पूरा ज़माना मैं जान रहा हूँ आजकल फिल्मी संगीत, हिप हॉप, ब्रेक डांस, मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है इन सभी डांसों से, पर मेरा जो रुझान रहा है या मेरी जो परवरिश हुई है बचपन से वो कुछ इस तरह से हुई है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो परवरिश रही है हमेशा से ही हिंदुस्तानी रीति रिवाजों के मद्देनज़र रखते हुए और इन्हीं तरीक़ों से मेरी परवरिश हुई है। तो उस वजह से मेरा जो एक माइंडसेट है वो हमेशा से ही हिंदुस्तानी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहा है। तो बाहरी चीज़ें जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैं या वेस्टर्न सिंगिंग है उनकी तरफ रुझान हमेशा से ही कम रहा है। और जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि मेरा जो स्कूल भी है, मेरा संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ के जो निर्देशक हैं श्री राहुल सिंह सर, तो वहाँ का भी बहुत प्रभाव पड़ा है क्योंकि हमेशा से ही हिंदुस्तानी कल्चर को ही हमने देखा है बचपन से और उसी को ही हमेशा से ही प्रैक्टिस में लिया है।
तो मेरी कोई भी मुझे परेशानी नहीं है इन बॉलीवुड डांस से या फिर ये जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन मेरा रुझान हमेशा से शास्त्रीय नृत्य में ही रहा है और शास्त्रीय गायन में ही रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सर शास्त्रीय डांस के साथ शास्त्रीय संगीत भी करते हैं, तो सर से मैं थोड़ा सा विनती करना चाहूँगा कि एक दो कुछ संगीत अगर आप सुनाने का कष्ट करें तो मुझे बहुत ही अच्छा। जी ठीक है, ज़रूर। मैं एक बहुत ही खूबसूरत माँ शारदा का भजन आपको सुनाता हूँ, 2 लाइन। शारदे शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी। शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी। जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी। कमलहास विरासिनी। शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी। शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा सर आपने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी और हम सब की जो माँ हैं, विद्या की देवी हैं, उनके ऊपर ये थोड़ा सा संगीत आपने सुनाया आप सभी को, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर मैं आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो यंगस्टर है, कोई भी बंदा या बंदी आता हो तो। जी बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई भी जो भी इस फील्ड में आना चाहता हो, जो भी शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन में रुझान रखता हो, उससे मेरा बस एक ही सुझाव रहेगा कि आपको प्रेम करना पड़ेगा इस कला से, तभी आप इसको सीख सकते हैं। अगर सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा है आपको सीखने के लिए, या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है देख करके इसलिए सीखना है, तो फिर नहीं पॉसिबल है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपनी कला के लिए। और हालांकि आजकल किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, उसी तरह से यहाँ पर भी आधे मन से बिल्कुल नहीं सीख सकते। और ये माफ़ कीजिएगा, पर ये फिल्मी डांस की तरह नहीं है कि 1 घंटे की क्लास में एक गाना पूरा हो गया। सालों सालों लग जाते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी 9 सालों से इस नृत्य को सीख रहा हूं और अभी तक कुछ भी नहीं आता है। तो सालों लग जाते हैं इस तरह के शास्त्रीय नृत्य या गायन को सीखने के लिए। और बस डटे रहिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सर के बात से, उनके ख्यालों से और उनके जवाबों से आपको कुछ न कुछ ज्ञान और कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और बात यहीं पे मैं अभी ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। अभी सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप अपने भरतनाट्यम का कुछ स्टेप अगर करके दिखाएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो सो प्लीज़ सर आप थोड़ा सा आप लोग शंकर